आपका फ्राइडे स्पेशल आवाज़ अड्डा में। और जैसा कि हमने वायदा किया था कि हर शुक्रवार को हम बाज़ार पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है बाज़ार काफ़ी ज़्यादा खबरों से लबरेज है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके टॉप ऑफ द माइंड में रहती हैं। और अगले हफ्ते में आपको क्या करना है, किन खबरों पर ध्यान देना और कौन से थ्रेड पकड़ने हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये सीरीज शुरू किया। तो एवरी वीकेंड आपको यही शोज़ देखने को मिलेंगे। तो आज के शो में हम जिन बातों पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही खास इश्यूज़ हैं, जिस पे मार्केट भी निर्भर करता है, कई सेक्टर्स भी निर्भर करते हैं, और जो अगले हफ्ते की एक बड़ी थीम होगी। तो मैं आपको सबसे पहले उन थीम से बता दूं कि आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। चर्चा बहुत ही दिलचस्प इसलिए होने वाली होगी क्योंकि जो बीता हफ्ता था उसमें एक सेक्टर था जिसने जाते जाते एकदम से गिरावट देखने को मिली, वो है IT। थोड़ा सा चला लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट उसमें आई और शुरुआत HCL टेक्नोलॉजी से हुई थी, फिर पूरे IT सेक्टर की तमाम शेयर्स की पिटाई हो गई क्योंकि अर्निंग डाउनग्रेड्स की खबरें आई। तो ये एक सेक्टर जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके साथ ही हम लोग एक बात ये करेंगे कि दुनिया भर के जो बैंकर्स हैं अब वो बड़ी रिसेशन की बातें करने लगे हैं। JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, सब तरह तरह की जो बातें करें। क्या ऐसी कोई आहट है अमेरिका में, हमें उससे कितनी चिंता करनी चाहिए, हम क्या उससे बिल्कुल इंसुलेटेड है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पे बात करेंगे। फिर एक बातचीत हम करेंगे कच्चे तेल पे, जो कि बिल्कुल भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है, 75 के आसपास आ गया, $75 पे। तो वो हमारे लिए कितना कंफर्ट जोन क्रिएट करता है हमारे मार्केट के लिए। और इसके अलावा FIIs की जो बिकवाली हो रही है वो मार्केट की ट्रेंड के तौर पे हम लोग ज़रूर देखेंगे। और एक स्टॉक जिस पे बहुत बातचीत होती है, पेटीएम पे। पेटीएम ने कहा है कि वो बाईबैक करेंगे। क्यों बाईबैक करना चाहते हैं वो? स्टॉक अपने हाई से 75% नीचे है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि एक रिस्ट्रिक्टेड फोकस्ड बात होनी चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो और अगले हफ्ते के लिए आप तैयारी कर पाएँ। मेहमानों से परिचय करा दूँ। हमारे साथ अभय अग्रवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में है, पाइपर सरिका के फाउंडर हैं, CIO हैं। इसके साथ ही आशीष माहेश्वरी जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, सब लोग जानते हैं, हमारे साथ रोज़ जुड़ते हैं और बहुत ही शानदार आइडियाज़ और थीम्स आपके साथ शेयर करेंगे। आशीष चतुर मोहता जी भी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं JM फाइनेंशियल्स में और टेक्नो फंडा भी है, चार्ट वार्ट भी बहुत बढ़िया पढ़ लेते हैं, FNO के बहुत बड़े जानकार हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, मार्केट वेटरन हैं, और हम लोग IT सेक्टर बड़े ख़ास तौर पे सुदीप सर ट्रैक करते हैं, तो उनसे भी उनकी हम राय लेंगे। तो आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल इनफॉर्मल लाइट चर्चा होगी लेकिन गंभीर विषयों पे, तो हम लोग उसकी आज जानकारी लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम लोग IT शेयर से ही शुरुआत करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से HCL की उस खबर के बाद गिरावट शुरू हुई, फिर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट भी उसमें आ गई, तो क्या समझना चाहिए इसको? सुदीप सर आपसे शुरुआत करते हैं। ये IT सेक्टर में अचानक से क्या हुआ? ये देखिए, HCL का एक इन्वेस्टर जो बीट चल रहा था, वहां पे उन्होंने उनकी जो गाइडेंस था उसका अपर एंड की जगह लोअर एंड के आसपास नतीजे आने का संभावना व्यक्त किया, और इससे मार्केट में बहुत बड़ा कंसर्न आ गया। ये सिर्फ HCL के तक नहीं रुका। निवेशक और जो एक्सपर्ट्स हैं सबको लग रहा है कि सारे IT कंपनीज अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक्चुअली डिमांड में कमी होती है, सर्विसेज की डिमांड में कमी होती है, और जैसे कि HCL ने बोला है, बहुत सारे ये जो लास्ट क्वार्टर है, सॉरी US में लास्ट क्वार्टर है, जो हॉलिडे वाला क्वार्टर है, वहां पे बहुत सारे फरलॉज होते हैं, मतलब वो मतलब कंपलसरी शटडाउन होते हैं, छुट्टियां बढ़ा दी जाती है, और उनको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा होगा इस बार, क्योंकि डिमांड में कमी है, और ऑब्वियसली उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट जो सर्विस प्रोवाइडर्स है जैसे IT कंपनीज उनके ऊपर आएगा। ना ऑब्वियसली अगर US में ये स्थिति है तो इंडियन IT कंपनीज के लिए, जिनका लगभग 50% के आसपास अर्निंग US मार्केट से आता है, बहुत बड़ी समस्या की बात है। HCL तो फिर भी HCL का रेवेन्यू यूरोप से भी बहुत ज्यादा आता है, पर बाकी बहुत सारे ऐसे दिग्गज कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनीज हैं, जिनका की लगभग 50% रेवेन्यू US से आता है। और अगर US जैसा मार्केट में यह हालत है तो यूरोप में तो और भी खतरनाक हालत होगा, क्योंकि सबको मालूम है US में एक रिसेशन का, यूरोप में एक रिसेशन का माहौल है, और जो गैस प्राइसिंग, रशिया यूक्रेन वॉर, उसको लेके सारे यूरोप में बहुत दबाव है इकोनॉमी में, तो वहां पे तो एक्सपेक्टेड था कि डिमांड में कमी आएगी। अब अगर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज
और जो बाकी सर्विसेज है इन कंपनीज का, उसका डिमांड यूएस में भी बहुत कम हो जाता है इस क्वार्टर में, तो शायद एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाएगा आने वाले दिनों के लिए और बाकी सारे आईटी कंपनीज भी अफेक्टेड होंगे। ना खास बात यहाँ पे ये भी है कि आईटी कंपनीज हैड मूव्ड अप, तो क्योंकि ये ऊपर चले गए थे थोड़ा बहुत नीचे के लेवल से अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था, करेक्शन भी बहुत शार्प हुआ और एक 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 हद तक गिरावट जो हमने बहुत दिन नहीं देखा था आईटी में देखने को मिला। अगर आप पूछेंगे कि ये शंका की बात है बहुत बड़ी, तो मेरी राय तो ये होगी कि बहुत बड़ी शंका की बात नहीं है। आईटी कंपनीज में अगर कोई निवेशित है या निवेश करना चाहते हैं विद 1 साल प्लस का टाइम होराइजन, तो कोई दिक्कत नहीं। छोटे ऐसे उथल पुथल डिमांड का होता रहता है, यूएस में शायद डिमांड का कुछ कमी है इस क्वार्टर में, पर इसका मतलब और एक्स्ट्रापुलेट करना कि ऐसा ही डिमांड का कमी अगला साल भी रहेगा, ये शायद सही नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसमें हड़बड़ा के कोई डिसीजन लेने के खिलाफ है और निवेशक को भी यही सलाह दें। देखिए इस बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर ने। हमारी स्क्रीन पे सब आपको जो नंबर